स्वागत है आप सभी का एसएससी एमटीएस की लाइव टेस्ट क्लास के अंतर्गत। और पहले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो शिथिल काल होता है वो क्या होता है। शिथिल काल के बारे में बताना है। ये कब से कब तक चलता है, तो इसका सी जवाब सही ऑप्शन है, जनवरी से जून तक भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल चलता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल का यही टाइम पीरियड होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे करें। ठीक है, तो इनका विचार कैसा है, कैसे मतलब कैसा इनका विचार है, क्या है, तो निराशावादी। अब देखते हैं, मत्स्य का जनसंख्या सिद्धांत निराशावादी और आदर्श जनसंख्या सिद्धांत आशावादी है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन जो है ना, इससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे 2015 में पूछा गया है एसएससी के अंतर्गत। तो कहा गया है, निम्नलिखित में से चिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया, तो इसका कौन सा जवाब सही है। तो ये ऑप्शन में लिख रखा है टी.आर. माल्थस। यही टी.आर. माल्थस ही इसका सही जवाब है। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो GEF का अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या है। तो G का मतलब होता है ग्लोबल, और E का मतलब होता है इन्वायरमेंट, और F का मतलब होता है फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड इसका सही जवाब हो जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाती है, तो इसकी स्थापना वर्ष 1990 ईस्वी में की गई थी। यह संस्था जो है ना, वैश्विक स्तरीय पर्यावरण, ऊर्जा तथा प्राकृतिक संसाधनों में निवेश करने के लिए जानी जाती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, FAO किसका संक्षिप्त रूप है। तो FAO की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका यही सही जवाब है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन SSC FCI 2012 के अंतर्गत आया था। निम्न में से विषम पद कौन सा है। तो वेल, सिंसुक, चमगादड़, मत्स्य। तो मत्स्य इसमें से विषम माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वेल देखते हैं, वेल शिशुओं तथा चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के, जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है। वेल एक विशालमय स्तनधारी भी है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है। तो किसमें नहीं होती है, तो इसका भी ऑप्शन सही जवाब है, तंत्रिका तंत्र। और ये क्वेश्चन जो है ना SSC CGL 2011 के अंतर्गत पूछा गया था। मानव में तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिकाएं विद्युत रासायनिक प्रेरणाओं के रूप में संवेदी अंगों में सूचनाओं का प्रसारण करती हैं। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को कंट्रोल करती है। तो वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है सही जवाब। तो ए ऑप्शन में है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कही जाती है, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के भी मास्टर का काम करती है। मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र एवं स्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका निभाता है। यह शरीर, ताप, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण तथा शरीर की सुरक्षा आदि का जो कंट्रोल होता है ना, सारा काम हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। तो एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो एड्स के जो विषाणु होते किसको नष्ट कर देते हैं, लिम्फोसाइट को। किसको, लिम्फोसाइट को। इसका सही जवाब लिम्फोसाइट, जो कि सही जवाब है।
लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है। यह श्वेत रुधिराणु की कुल संख्या 20% से 30% होती है। यह दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट, जिसमें बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाती है और HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती हैं, तो किसके साथ मनुष्य की पसलियां जुड़ी होती हैं? तो स्टर्नम, ठीक है, सी ऑप्शन दे रखा है, स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। तो मानव में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां पाई जाती हैं, ये स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं और सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से आवश्यक है। SSC CGL 2014 में आया हुआ था। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट जो होती है वो डेसिबल कही जाती है। डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापते हैं। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई डेसिबल संक्षेप में कहलाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 45 से 55 डेसिबल तक शोर की स्वीकार्य सीमा है। सबसे अधिक रॉकेट ईंधन की ध्वनि जो कि 180 से 200 डेसिबल होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन में दे रखा है, परावर्तन। परावर्तन इसका सही जवाब है। पारदर्शी एक प्रकाश तंत्रिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष छिपा यानी प्रेक्षक छिपा रहता है, रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। पारदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और थर्म किसका यूनिट है? तो बताना है थर्म किसका यूनिट है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ऊष्मा का। थर्म यूनिट सबसे सही जवाब है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। थर्म प्रतीक चिन्ह ऊष्मीय ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक है। इसका 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU जिसे कहा जाता है के समतुल्य होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 और 2006 में पूछा गया था। निम्न में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत क्या है? ठीक है, तो ऊर्जा का स्रोत बताना है। तो कौन सा है? बायोगैस। कैसा है? अपारंपरिक। बायोगैस जैव पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत परियोजनाएं आदि ये सभी ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है जो विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से एक माना जाता है। ये क्वेश्चन 2005 के अंतर्गत पूछा गया था SSC में। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में कहाँ पाए गए? तो यूरेनियम के जो निक्षेप हैं वो कर्नाटक में पाए गए। यूरेनियम से पिचबेंड बनता है और जो विस्फोटक सामग्री बनाने में यूरेनियम काम आता है। प्रश्न काल में जुलाई 2009 में यूरेनियम का सबसे बड़ा निक्षेप गोगी कर्नाटक राज्य में खोजा गया था। 2011 में आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया था। प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन कर्नाटक सही है। IR-20 और रला धान को 2 प्रमुख किस्म हैं, किस चीज़ की हैं?
तो ये धान की किस्में है, इसमें धान की वो रोपाई चल रही है। तो IR20 और रला धान के प्रमुख किस्में, इसका अन्य किस्में हमसा, जया, IR8, IR और 36 पूसा, हेमा तथा राजेश्वरी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। साइलेंट वैली स्थित है, तो बताना है। ये CPO 2010 का क्वेश्चन है। साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है? तो केरल के अंतर्गत साइलेंट वैली पाई जाती है। केरल स्थित शांत घाटी या साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ पाए जाने वाला शेर की पूंछ जैसा मैकापथ आज लुप्त प्राय है। इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ लकड़ियाँ कड़ी होती हैं तथा जैव विविधता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पदार्थों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो साइलेंट वैली केरल सही जवाब। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो इसका C ऑप्शन सही है, कृष्णा। तो देखते हैं कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची छोटी महाबलेश्वर और नर्मदा नदी बैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकली है और महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंहासा से निकली है। इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और देखते हैं कि इसके बारे में और कुछ क्या है। यदि आपको ये SSC के अंतर्गत जो कि प्रीवियस ईयर होते हैं उनकी क्लास पसंद आई हो, एक ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगा, तो आप इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में इसी तरीके के इम्पोर्टेंट और आए हुए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।